नमस्ते। क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसी जगह के बारे में जहाँ कोई साइंस काम नहीं करती है, जहाँ हवा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, जहाँ कोई साउंड एनर्जी काम नहीं करती है, जहाँ साइंस पूरी तरह से फेल है, जहाँ इंदिरा गांधी को एंट्री करने से मना कर दिया गया था, जहाँ मुगल शासकों द्वारा 16-17 बार हमले कराए गए, लेकिन फिर भी वो जगह वैसी की वैसी ही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदू धर्म के पवित्र 4 धामों में से एक धाम पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, जो उड़ीसा के समुद्र तट के किनारे बसे पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर में इतने रहस्य छिपे हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। कोई भी झंडा हमेशा हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर की चोटी पर स्थापित झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है ना अद्भुत। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस रहस्य के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। इस ध्वज को रोज बदलने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि अगर इस ध्वज को एक दिन भी नहीं बदला गया तो मंदिर आने वाले 18 सालों तक बंद हो जाएगा। जब आप जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले एक सिंह द्वार पड़ता है, लेकिन जब तक आप इस सिंह द्वार पर कदम नहीं रखते हैं तब तक आपको समुद्र के लहरों की आवाज़ें आती रहेंगी, और जैसे ही आप सिंह द्वार पर पहला कदम रखते हैं वैसे ही आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। है ना रहस्यमयी बात। जनरली किसी भी समुद्र के किनारे हवा समुद्र से ज़मीन की ओर आती है और शाम के समय ज़मीन से समुद्र की ओर जाती है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा समुद्र से ज़मीन की ओर ना जाकर ज़मीन से समुद्र की ओर जाती है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को भगवान जगन्नाथ ने मंदिर की रक्षा का दायित्व सौंपा था, क्योंकि जब भगवान जगन्नाथ मंदिर में आराम कर रहे होते थे तब समुद्र की लहरें मंदिर में प्रवेश कर जाती थी, जिस वजह से भगवान जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन हनुमान जी कभी कभी मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए प्रवेश कर जाते थे, तब समुद्र की लहरें भी उनके पीछे पीछे मंदिर में प्रवेश कर जाती थी, और उनकी इसी आदत से परेशान होकर भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को स्वर्ण की बेड़ियों में बांध दिया था। तब से आज तक हनुमान जी समुद्र की लहरों से मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, और तब से लेकर आज तक मंदिर में समुद्र की लहरें प्रवेश नहीं कर पाई हैं। इसी जगह हनुमान जी का बेड़ी हनुमान मंदिर है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। लेकिन इस गुंबद में भी एक राज छिपा है। ये गुंबद इतना भव्य होने के बाद भी इसकी परछाई कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। एक रहस्यमयी बात यह है कि कभी भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर किसी भी पंछी को बैठते या उड़ते नहीं देखा गया है। आपने देखा होगा जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मंदिर हैं या किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर पक्षी जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, और इसी वजह से मंदिर के ऊपर से एरोप्लेन के उड़ने पर मनाही है। माना जाता है भगवान जगन्नाथ मंदिर के परिसर में इस दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, जहाँ पर 500 रसोइया और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान के प्रसाद का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें एक रहस्य ये छिपा है कि यहाँ पर चाहे लाखों भक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता, और शाम होते होते जैसे ही मंदिर बंद होने का समय आता है तो प्रसाद अपने आप ही खत्म होता चला जाता है। आज तक प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं गया है। इसके साथ ही यहाँ पर प्रसाद बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। प्राचीन काल से ही प्रसाद लकड़ियों में बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और ये 7 बर्तन होते हैं। लेकिन इसमें एक रहस्य ये छिपा है कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है सबसे पहले उसमें प्रसाद बनकर तैयार होता है, और नीचे वाले बर्तन में सबसे आखिर में प्रसाद बनता है।
वरना नॉर्मली क्या होता है कि जो बर्तन आग के ऊपर होता है सबसे पहले वो पकेगा, और जो बर्तन सबसे ऊपर होगा वो आखिर में पकेगा। ये एक रहस्य बना हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। मुख्य मंदिर के शीर्ष के ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। आप पुरी में कहीं पर भी खड़े होकर इस चक्र को देख सकते हैं, और इसमें रहस्य ये छिपा है कि आप किसी भी दिशा में खड़े होकर इसको देखें, आपको लगेगा कि चक्र ठीक आपके सामने है। जगन्नाथ मंदिर में लकड़ी की 3 मूर्तियां स्थापित हैं, भगवान श्री कृष्ण की, उनके बड़े भाई बलभद्र की और उनकी बहन सुभद्रा की। इन तीनों ही मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है, और मूर्तियां बदलने में भी एक रहस्य छिपा है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है उस दिन उड़ीसा गवर्नमेंट पूरे शहर की बिजली बंद कर देती है ताकि इसे कोई ना देख पाए। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की फोर्स को तैनात कर दिया जाता है। उस वक्त मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। जो पुजारी मूर्तियां बदलते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है जिससे कि वो भी ना देख पाए, और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं, और फिर पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों को स्थापित कर दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का असली दिल धड़क रहा है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण जब पंचतत्व में लीन हुए तब अग्नि में उनका पूरा शरीर समाहित हो गया, लेकिन अग्नि भी उनके दिल को नहीं जला पाई, और वही दिल आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़क रहा है, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। और जब उनकी मूर्ति को बदला जाता है तब वही ब्रह्म पदार्थ यानी कि श्री कृष्ण का दिल पुरानी मूर्ति में से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि गलती से भी अगर किसी ने उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो वो अपने शरीर को त्याग कर बैठेगा। एक पुजारी जी से पूछने पर पता चला कि वो ब्रह्म पदार्थ एक खरगोश की तरह उछलता हुआ महसूस हो रहा था। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए केवल हिंदू लोग ही आ सकते हैं। अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आपकी एंट्री जगन्नाथ मंदिर में नहीं होगी, फिर चाहे आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी प्रवेश नहीं करने दिया गया था क्योंकि वो हिंदू नहीं पारसी हैं। जगन्नाथ का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान जगन्नाथ, ये सब भगवान विष्णु के ही रूप हैं। और जो ये आज मैंने आपको रहस्यमयी बातें बताई हैं, ये सब अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। ये सब सच और हैरान करने वाले रोचक तथ्य हैं।